नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के पूर्वोत्तर में स्थित खूबसूरत राज्य मणिपुर के बारे में। मणिपुर, जिसे पूरब का रत्न कहा जाता है, अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में यह राज्य जातीय और राजनीतिक तनाव के कारण सुर्खियों में आ गया है। आज हम इस वीडियो में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि मणिपुर के इतिहास में ऐसा क्या छिपा है जो वर्तमान हिंसा का प्रमुख कारण बन गया है। कौन है इन मौजूदा हालातों के लिए जिम्मेदार? क्या विदेशी शक्तियों का भी इसमें हाथ है? आइए इन सभी सवालों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं मणिपुर की भौगोलिक स्थिति से। भारतीय राज्य मणिपुर अपनी सीमाएं मिजोरम, असम और म्यांमार से साझा करता है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति काफी अनोखी है, जहां 10% क्षेत्र इम्फाल वैली का समतल मैदान है, वहीं 90% हिस्सा पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं। पहला है मैतेई समुदाय, जो घाटी में निवास करते हैं, जबकि कुकी और नागा जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। ये भौगोलिक विभाजन भी मणिपुर के सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का कारण है। मणिपुर के इतिहास को 1709 से शुरू करते हैं, जब इसे कंगलीपाक कहा जाता था। उस समय मैतेई समुदाय के राजा पामहेइबा राज्य प्रशासन किया करते थे। सम्राट पामहेइबा ने हिंदू धर्म को अपनाया और राज्य का नाम बदलकर मणिपुर रख दिया। मणिपुर धीरे धीरे बर्मा यानी म्यांमार तक फैल गया और इस क्षेत्र में कई जनजातियां निवास करने लगी। बर्मा और मणिपुर के बीच बार बार संघर्ष होते रहे, जिसने राज्य की संरचना को काफी हद तक प्रभावित किया। अंग्रेजों के आने से मणिपुर का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। 1824 में मणिपुर के राजा दम्भीर सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी ताकि वे बर्मा के आक्रमण को रोक सकें। अंग्रेजों ने मणिपुर को बर्मा से स्वतंत्र करवा दिया, लेकिन मणिपुर पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मणिपुर की घाटी और पहाड़ियों को अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया, जो आज के जातीय संघर्षों की नींव बना। 1949 में मणिपुर का भारतीय गणराज्य के साथ विलय हुआ। आज मणिपुर का जातीय संघर्ष वैश्विक चर्चाओं का हिस्सा बन रहा है। मैतेई समुदाय, जो मणिपुर की घाटी में बहुसंख्यक है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मान रहा है। इस मांग का विरोध नागा और कुकी जनजातियां कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी जमीन और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। सोच के सबके अपने अपने सांचे हैं, लेकिन एक बात तय है कि यही विवाद हिंसा का मुख्य कारण बना हुआ है। इसके अलावा मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से सटी हुई हैं, जहां से अवैध प्रवासी और नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या भी एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती और ड्रग्स का व्यापार राज्य में हिंसा और अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहा है। मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। इंटरनेट सेवाएं बार बार बंद होती हैं, कर्फ्यू लगाया जाता है और लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। और गौर करने लायक बात यह है कि मुद्दा इतना पुराना हो चला है कि पुलिस और प्रशासन भी समुदायों के आधार पर बटा हुआ सा लगता है। मणिपुर का इतिहास और वर्तमान संघर्ष इतिहास की एक जटिल कहानी है, जिसमें जातीय, राजनीतिक और सामाजिक कईयों अलग कहानियां शामिल हैं। सबकी अलग अलग कहानी भी एक समस्या है। ये राज्य, जो कभी शांति और सौहार्द का प्रतीक था, आज हिंसा और अव्यवस्था का सामना कर रहा है। हमें उम्मीद है कि मणिपुर में जल्द ही शांति स्थापित होगी और लोग अपने सामान्य जीवन में लौट पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। तो अगली बार मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।